बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम BA 5 सेमेस्टर के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका है। आपका पिछले साल का पेपर है। ये पेपर आपका जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा, आपकी जो परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं, कल आपका जो है DBRAO का आपका पेपर पढ़ रहा है। आपका आगरा यूनिवर्सिटी का कल पेपर लगा हुआ है। ये जो है BA 5 सेमेस्टर आपका जो है पॉलिटिकल साइंस का आपका ये फर्स्ट पेपर है। इसका सेकंड पेपर बहुत ही जल्द वो भी आ जाएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से जो इसी हम फर्स्ट पेपर को हम सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं एक बार आपको देख के जाना है। आगरा यूनिवर्सिटी आपकी रही हो, भी DDU गोरखपुर रही हो, भी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ रही हो, इन सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन मोस्टली ही देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आपका जो है यूनाइटेड किंगडम, USA, स्विट्जरलैंड एंड जो है चाइना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें जो है टोटल आपके 75 आपके MCQ आपके क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम में उतने ही कीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की बिल्कुल भी हो सकता नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है, किस दिन जो है अपना शपथ ग्रहण करता है। तो ये जो अपना पद जो ग्रहण करता है वो करता है 20 जनवरी को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्र है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 70 से फंसने वाला है, इसको रट के जाइएगा। अगला देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिकी जो है संविधान का प्रथम जो है आधार स्तंभ क्या है। तो ये जो है वो है आपका जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसको हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। इसका D ऑप्शन। अगला भी देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ब्रिटेन में जो है विधि के शासन का सबसे अधिक जो है विस्तार किसके साथ जो उल्लेख किस जो है लेखक ने किया था। तो ये जो उल्लेख किया है डाइसी ने किया है। किसने किया है? डाइसी ने किया है। इनका जो पूरा नाम है वो है अल्बर्ट वेन डाइसी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 4 नंबर कि लॉर्ड सभा ब्रिटेन संसद का जो है प्रथम और जो है लोक संसद का जो है द्वितीय सदन है। तो ये जो कथन है ये गलत है या फिर सही है? तो कथन जो है पूर्णतः आपका गलत है, क्योंकि ये देखा जाए तो लॉर्ड जो सभा ब्रिटिश है ये दूसरा है। ठीक है, ये प्रथम नहीं है। लॉर्ड सभा ब्रिटिश सदन का जो है ये प्रथम नहीं है, दूसरा है सदन। ठीक है, और जो है इसका जो प्रथम सदन है वो है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। ये जो है प्रथम इसका जो है सदन है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे कि ब्रिटेन के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो है सर रॉबर्ट आपके वालपोल थे। इसका जो राइट इसमें का रहेगा वो रहेगा इसमें का B ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा 6 नंबर कि इंग्लैंड का जो है संविधान का जो है श्रेष्ठ उदाहरण है। तो यह जो है कथन जो है ये सही है या फिर गलत है? तो ये कथन जो है पूर्णतः आपका सत्य है। ये क्या है आपका कथन जो है ये पूर्णतः आपका सत्य रहेगा। चलेगा, ये कथन आपका जो है करेक्ट है। अगला फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको देखिएगा कि संविधानहीन राज्य की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है और संविधान के अभाव से राज्य ना होकर जो है एक प्रकार की अराजकता है। ये जो कथन है किस महोदय ने कहा है? तो ये जो कथन है जो है जेलिनेक ने कहा। इसका जो राइट रहेगा इसमें का C ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना है। तो इसके जो लेखक है ग्राहम वाल्स। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला फिर देखिएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉन्स। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि आधुनिक समय में तुलनात्मक जो है राजनीति का को जो है संबंध बनाने वाला विद्वान कौन है? आपको बता तो डेविड ईस्टन लगाइएगा। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, डेविड ईस्टन। अगला फिर देखिएगा अरस्तु ने जो है कितने संविधानों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो 158 का किया है। इसमें का जो राइट रहेगा 158। अगला फिर देखिएगा 12 नंबर कि विकासशील राष्ट्रों का सबसे बड़ा जो है अंतर सरकारी जो है संगठन कौन सा है? तो G आपका जो है 77 है, जो कि अमेरिका का ही संगठन है। ठीक है, G77। अगला देखो अभी कि भारत में जो है आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी देखो कि भूमि, शांति और जो है रोटी के 3 जो है नारे किसने दिए थे?
तो ये जो नारे दिए थे लेनिन ने दिए थे, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखो 16 नंबर कि वर्ग संघर्ष के जो है सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो 16 नंबर की हम बात कर ले तो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसका सी ऑप्शन। अगला भी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किसने कहा है कि समाजवाद एक जो है ऐसे तोप के समान है जिसका आकार जो है बिगड़ गया है क्योंकि जो है हर कोई इसे जो है धारण करने का जो है प्रयत्न करता है। तो ये जो कथन है CEM जोड़ का, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला पे देखो जिसे समाजवादियों का जो है बाइबल कहा जाता है, तो समाजवादियों का जो है बाइबल किसको कहते हैं, तो दास कैपिटल को कहते हैं। किसको कहते हैं, दास कैपिटल। ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये किसकी पुस्तक है, तो कहोगे भैया कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक। एग्जाम में क्वेश्चन जो है फंस सकता है, दास कैपिटल पूछ सकता है पुस्तक किसकी है। और भी दी हुई है कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो को, ये मैनिफेस्टो जो है ये जो पुस्तक है ये भी जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक ऊपर आपकी दी हुई है ये आपकी जो है रूसो की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, ये आपकी जो है रूसो की पुस्तक है। ये ऊपर की रूसो की पुस्तक है, दोनों जो है फिर जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। ठीक है, याद कर लो, पुस्तक एग्जाम में फंस सकता है। अगला आप देखो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है भैया, तो 1 मई को। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा चार्ल्स जो है फोरियर और जो है सेंट साइमन के जो है वास्तविक अग्रदूत थे। तो किसके अग्रदूत थे आपको बताना है, तो ये समाजवाद के थे। ठीक है, किसके थे भैया, समाजवाद के थे। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कार्ल मार्क्स ने जो है शोषित वर्ग को जो है कहा है, तो सर्वहारा वर्ग कहा है शोषित वर्ग को। इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कौन है भैया, कार्ल मार्क्स है। अभी मैंने आपको वहाँ क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि तीनों ये पुस्तकें आप तैयार कर लो, एग्जाम में फंस सकता है, तो आगे इसमें आ भी गया। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक है। अगला देखिएगा तुलनात्मक सरकार का संबंध जो है औपचारिक जो है राजनीतिक संस्था से है, तो ये किससे है, तो जो है विधायिका और जो है कार्यपालिका। इसका जो है हाँ इसमें का 23 नंबर क्वेश्चन का जो है आप पहला लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा फिर 24 नंबर कि बिना शक्ति का जो है राष्ट्रपति शब्द किसके लिए जो है प्रचलित है, तो ये जो है स्विच राष्ट्रपति के लिए। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर देखिएगा 25 नंबर कि जनवादी जो है चीन में किस सिद्धांत को जो है मान्यता दी गई है, तो ये जो है किसको दी गई है आपको बताना है। 25 नंबर की हम बात कर ले तो आपकी जो दी गई है लोकतांत्रिक केंद्रवाद को, इसका सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 26 नंबर कि जनवादी चीन की जो है शासन व्यवस्था में वस्तुतः जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है भूमिका किसकी है आपको बताना है। तो जो भूमिका है चीन कम्युनिस्ट पार्टी की है। किसकी है, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। किसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला दिखेगा चीन की जो है राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है, तो चीन की जो राज्य व्यवस्था का जो स्वरूप है एकात्मक सरकार वहाँ है। ठीक है, वहाँ पर एक दलीय व्यवस्था है, पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा चीन के जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कितना होता है भैया, तो चीन के जो राष्ट्रपति होता है उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है। अगला देखिएगा अभी अमेरिकी सीनेट एक जो है स्थायी सदन है। ये जो कथन है पूर्णतः सत्य है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है वर्तमान समय में कहाँ है, तो ये जो है वाशिंगटन जो है DC में है, वाशिंगटन DC में। अगला देखो अभी स्विट्जरलैंड में जो है मताधिकार के लिए जो है कितने वर्ष की जो है आयु सुनिश्चित की गई है, तो 18 वर्ष की गई है सभी देशों में। चलेगा अगला भी 32 नंबर देखिएगा किस देश के जो है संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की जो है महत्वपूर्ण शक्ति जो है प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, तो अमेरिका को प्राप्त है। इसका पहला ऑप्शन। अगला भी 33 नंबर कि स्विस संघीय सरकार की जो है गणपूर्ति के लिए जो है कितने जो है सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो ये जो सदस्यों की उपस्थिति होती है 7 लोगों की। इसका जो है डी ऑप्शन 7 लोगों की। थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके कुछ और भी सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने कवर किया है, MCQ की क्लास कराई है, उनको भी जाकर आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर जितने भी आपके 5 सेमेस्टर के आपके जो MCQ की क्लासें हैं उसी में सारे वीडियो आपको आते जाएंगे। और इसका जो कंपल्सरी आपका पेपर होता है NLT की एबिलिटी वाला, उसकी क्लास मैंने चैप्टर वाइज भी कराई हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय ने पेपर को भी सोल्व किया, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। पेपर जैसे आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे जरूर भेज देना अपना। मेरा टेलीग्राम चैनल इसी के नाम से है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उस पर अपना PDF जरूर भेज देना, जिससे अगले साल स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण हो, ये जो है जिससे दिक्कत ना हो। अगला देखो 34 नंबर कि स्विट्जरलैंड में जो है एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो है सफलता
का कारण क्या है आपको बताना है। तो स्विस नागरिकों का जो है चरित्र भी है और तीव्र जो है आर्थिक असमानता का अभाव भी है, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए आप इसमें का डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 35 नंबर कि वर्तमान समय में अनिवार्य जो है मतदान की व्यवस्था जो है किस देश में है, आपको बताना तो इंडिया में, ठीक है। अगला देखो 36 नंबर कि स्विट्जरलैंड में जो है कितने कैंटनों में जो है संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर जो अनिवार्य लोक निर्णय की जो है व्यवस्था की गई है, तो 15 जो है कैंटनों में, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन 15 में, ठीक है, चलेगा। अगला देखो अभी 37 नंबर कैथोलिक जो है दल ये कहाँ का राजनीतिक दल है, तो जो है स्विट्जरलैंड का, इसका जवाब लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो अभी कि जनवादी जो है चीन गणराज्य की जो है राष्ट्रीय जन कांग्रेस का जो है कार्यकाल ये कितने दिन का होता भी है, तो 4 वर्ष का होता है। अगला भी देखो जनवादी जो है चीन गणराज्य में जो है शतपुष्प अभियान ये जो है कब चलाया गया था, शतपुष्प जो अभियान है चीन में ये कब चलाया गया था, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1949 को, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो किस देश में जो है एक दलीय शासन प्रणाली है, तो चीन में जो है एक शासन प्रणाली है, कहाँ है, चीन में है, तो जनवादी चीन गणराज्य, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो लंबी जो है छलांग की जो है नीति किस देश ने जो है चलाई थी, तो ये चीन ने चलाई थी, चाइना ने, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा सांस्कृतिक जो है क्रांति किस देश में हुई भैया, तो ये भी जो है चीन में ही हुई है, इसका भी सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखो किस देश में जो है राज्यों के जो है पृथक संविधान है, तो जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, इसका बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा किस देश के जो है संविधान में जो है अवशिष्ट जो है शक्तियाँ राज्यों को जो है प्रदान की जाती है, तो भैया अमेरिका को, इसका बी ऑप्शन इसमें का भी। अगला देखिएगा 45 नंबर चीन की जो है संसद को जो है कहा जाता है, तो चीन की जो संसद होती है उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण। 45 नंबर की हम बात करें तो उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो भी कि जो है बहुल जो है कार्यपालिका किस देश की जो विशेषता है, तो ये जो विशेषता है ये कहाँ की है आपको बताना है। 46 नंबर की हम बात कर लें तो ये जो स्विट्जरलैंड की, इसका सी ऑप्शन। अगला स्विस आपका संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को जो है प्रथम शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है, तो आपके आर्टिकल जो है 21 के तहत, आर्टिकल 21, इसका डी ऑप्शन। अगला देखो चीन का जो है वर्तमान संविधान जो है अपनाया गया था, तो ये जो कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था आपका 1942 को, 82 को, सॉरी 42 नहीं 1982 को, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा 4 दिसंबर 1982, 4 दिसंबर 1982। अगला देखो भी अमेरिकी संविधान के जो है अमेरिकी संविधान में जो अनुच्छेद हैं, तो अमेरिका का जो संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद है भैया, इसमें टोटल आपके 7 आपके अनुच्छेद हैं, कितने हैं, 7 अनुच्छेद हैं, और इसका डी ऑप्शन। अगला देखिएगा अमेरिकी जो है संविधान का जो निर्माण किया गया है, तो ये जो है वाशिंगटन सम्मेलन, इसका जो राइट रहेगा इसमें का, या फिर जो है फिलाडेल्फिया सम्मेलन, तो इसमें का जो पहला ऑप्शन लगाएगा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखो कि चीन में जो है साम्यवादी क्रांति जो है किस वर्ष हुई थी, तो ये जो क्रांति हुई थी चीन में, तो ये हुई थी 1949 में, इसका जो राइट रहेगा इसमें का रहेगा डी ऑप्शन। अगला भी 52 नंबर देखो कि स्विस जो है संघीय संसद की जो है प्रतिनिधित्व सभा की जो है सदस्य संख्या कितनी है, तो जो संख्या 250 है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखो भी स्विट्जरलैंड की जो है संघीय सरकार में कितने राज्य हैं, तो इसमें जो है टोटल आपके 7 आपके राज्य हैं, इसका सी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा वर्तमान विश्व में जो है कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो है घर होने का जो है दावा कर सकता है, तो 54 नंबर की हम बात कर लें तो ये जो है स्विट्जरलैंड, इसका जो रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अमेरिकी संविधान में जो है अब तक कितने जो है संशोधन हुए हैं, तो इसमें जो है टोटल 27 संशोधन हुए हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 55 का। अगला देखो अमेरिकी जो है, हाँ इसमें जो है टोटल आपके 27 आपके जो है संशोधन हुए हैं, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके इसमें अनुच्छेद हैं टोटल आपके 7 हैं। चलिए अगला देखिएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है ये भैया 4 साल का होता है, अमेरिका और चीन का एक ही है हाल। अगला देखो अभी विश्व का जो है सबसे शक्तिशाली जो है ऊपरी सदन कौन सा है आपको बताना है,
तो ये जो सदन है वो कौन सा भैया, तो सीनेट है, सीनेट, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखो, अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा की जो है सदस्य संख्या कितनी है, तो ये जो है कितनी संख्या है, तो 435 है, इसका सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्येक व्यक्ति को कितनी जो है नागरिकता जो है प्रदान है, तो डुअल है, दोहरी नागरिकता प्रदान है, इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखेगा, ब्रिटेन में जो है गौरवपूर्ण क्रांति जो कब हुई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर 100%। तो ये जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई है 1688 में हुई है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन 1688 में। अगला देखिएगा, ब्रिटेन में जो है मैग्ना कार्टा ये जो है कब स्वीकृत हुआ है, आपको बताना है। तो ये हुआ है 15 जून 1215 को, ठीक है, 15 जून 1215 को, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला देखेगा, छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है, तो ये भैया कौन बनाता है आपको बताना है। तो ये जो है संसद के विपक्ष जो है नेता बनाते हैं, इसका डी ऑप्शन। अगला देखेगा, किसने जो है टिप्पणी की कि चीन एक जो है सोता हुआ जो है विशालकाय जो है दानव है, तो ये जो है नेपोलियन का कथन है, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा कि स्विट्जरलैंड में जो है किस प्रकार की राजनीतिक जो है व्यवस्था है, तो स्विट्जरलैंड में जो है संघीय राजनीतिक व्यवस्था है, कौन सी संघीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड में के जो है निम्न सदन का जो है नाम क्या है, तो स्विट्जरलैंड में जो निम्न सदन जो है उस सदन का नाम क्या है, तो उसका नाम है जो है राष्ट्रीय परिषद नाम है, क्या नाम है, राष्ट्रीय परिषद उसका नाम है, जिसको नेशनल हम काउंसिलिंग कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है किसे अमेरिकी संविधान के जो है जनक की उपाधि प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है, तो ये जो है मेडिसन को प्राप्त है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा 67 नंबर कि अमेरिकी जो है सीनेट में जो है शामिल है, तो टोटल आपके 100 इसमें शामिल हैं लोग। अगला देखिएगा फिर आपका 68 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र जो है अमेरिका में जो है नागरिक अधिकार जो अधिनियम में कब पारित हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था 1964 को पारित हुआ था जो है नागरिक अधिकार अधिनियम, ठीक है, 1964, इसका सी ऑप्शन। अगला भी देखेगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और जो है वित्त मंत्री दोनों जो है लिए जाते हैं, तो ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। अगला भी देखेगा, अमेरिकी जो है संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1771 में जो है अनुमोदित हुए हैं, ये जो है जाना जाता है, तो ये जो है बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, इसमें जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71 नंबर, प्रधानमंत्री को जो है समान पदों में जो है प्रथम की जो है संज्ञा किसने दी थी, तो ये जो संज्ञा दी थी वो दिया था लॉर्ड मोरले ने, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला देखो, ब्रिटेन का जो है प्राचीनतम जो है राजनीतिक दल कौन सा है, तो जो है लेबर पार्टी, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा श्रमिक दल। अगला फिर देखिएगा, ब्रिटेन में जो है मजदूर दल में जो है सर्वप्रथम जो है अपनी सरकार ये कब बनाई थी, तो पहला दल है ये है, और इसकी सरकार जो है इसने कब बनाई थी, तो जो है 1924 में, कब बनाई थी, 1924 में बनाई थी, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दी गई जो है संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा जो है की जाती है, तो ये जो पुष्टि की जाती है सीनेट के द्वारा की जाती है, इसका जो है बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के जो है किस अध्याय में मौलिक अधिकारों को जो उल्लेख किया गया है, तो आपके प्रथम अध्याय में किया गया है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व कर दिया है, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना जरूर भेज दीजिएगा टेलीग्राम पर, जिससे अगली बार स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इन सभी प्रश्नों को रट के अपने एग्जाम में नंबर प्राप्त कर पाए। वीडियो को शेयर भी कर देना, इन सभी प्रश्नों को आपको जो है रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।